हेलो है। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पार्ट 2 पढ़ेंगे क्रैश कोर्स का अल्डिहाइड कीटोन्स। तो देखो अभी जो पढ़ा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, एसाइल क्लोराइड टू बेंजाइल मिथाइल कीटोन यूजिंग डाई एल्काइल कैडमियम। तो देखो मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूँ, उससे फिर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। नाम क्या लिखा है, एसेटाइल क्लोराइड। ठीक है, पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा। इससे क्या बनाना है तुम्हें, टू बेंजाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, यूजिंग क्या यूज करना है, यूजिंग सब का मतलब बताऊंगा, डाई एल्काइल कैडमियम। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनो, सबका जनरल फॉर्मूला बताता, उधर मत देख। एसेटाइल क्लोराइड लिखा है तो इसका जनरल फॉर्मूला है RC+OCl। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। क्लोराइड मतलब क्लोरीन है, क्लोराइड, क्लोरो मतलब क्या बोला है, इसको बोला है, और क्लोरो फिर क्लोरीन है। ठीक है, और एसाइल मतलब इसके लिए, R के लिए। तो R का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 होता है। ठीक है, जो फॉर्मूला में लिखता था ना CnH2n+2, ये है तुम्हारा एल्केन के लिए। ठीक है, इसमें हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है। ठीक है, और इसमें देखो, इसमें n का वैल्यू 1 डाल, तो 1 डालोगे तो CH4 मिलेगा, और इसमें 1 डालो तो CH3 मिलेगा। मतलब एक बॉन्डिंग कम है ना, तो वो बॉन्डिंग दूसरे के साथ करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, एल्काइल ग्रुप है। ये क्या है, एल्काइल। तो नाम में फर्क है, देखो YL है तो फॉर्मूला है CnH2n+1, और एल्केन है, एल्केन तो फॉर्मूला है 2। देखो यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे समझा क्या, ये समझ गया। तो अभी देखो, और ये वाला तेरा फिक्स वैल्यू है, ये जो है ना तुम्हारा, ये क्या है, फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा। चेंज ये होगा, ये तुम्हारा चेंज होगा, तो ये तुम्हारा फिक्स होगा। कोई भी बोलेगा कि एसाइल क्लोराइड बताओ, तो उसका ये तो बता सकते हैं ना, C+OCl, इधर का भूल जाएगा। तो एसिटाइल मतलब 2 कार्बन होगा। एसिटाइल मतलब 2 कार्बन होता है। कितने कार्बन, 2। तो देखो सर फंक्शनल ग्रुप का गिन के 2 हुआ ना। हाँ, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इसका होगा CH3C+OCl। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, इसको भी काउंट करने का 1 2, तो ये कार्बन को काउंट करने का, समझा। एसिटाइल क्लोराइड यहाँ से क्लियर है। अभी देखो बेंजाइल मिथाइल कीटोन, तो कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RC+OR होता है। तो उसमें एक बेंजाइल लगाना, बेंजाइल मतलब C6H5 C+O, और यहाँ पे क्या लिखा है, मिथाइल किसको बोलते हैं, CH3 को, तो ये CH3। यार क्लियर है। तो अभी देखो, हाँ, तो ये बनाना है तुम्हें, तो किसका यूज करना है, इसका यहाँ पे लिखा है, देखो डाई एल्काइल कैडमियम। डाई लिखा है, डाई मींस क्या होता है, 2 होता है, और एल्काइल मतलब क्या होता है, R। तो R लिखो और 2 लिखो, लिखा, फिर कैडमियम लिखो, कैडमियम का सिंबल CD होता है। तो कैडमियम मेटल है, मेटल, तो मेटल हमेशा रहेगा लाइफ में, तो क्या बनाएगा, प्लस, तो उसके सामने वाला क्या होगा, याद रखने का, हमेशा सिंपल है एकदम। तो इसका जनरल फॉर्मूला अभी हम लोग ये प्रूफ करता हूं। मतलब तुम्हें क्या करना है, कहाँ लिखा, इसमें तुम्हें ये डालना है, और बनाना क्या है, ये। ठीक है, तो एकदम प्रॉपर ढंग से लिख देता हूं। देखो एसिटाइल क्लोराइड मतलब CH3C+OCl बराबर है। फिर देखो यहाँ पे 2 मोल्स लेंगे, वो तो बैलेंसिंग की पार्ट है। उसमें डालना है डाइबेंजाइल कैडमियम डालूंगा, क्यों, वो सुनो। देखो मुझे क्या चाहिए, C6H5 चाहिए ना, तो ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया R2CD। तो इसके जगह पे मुझे ये चाहिए, इसलिए मैं क्या लूंगा, C6H5, समझा। अभी देखो, और ये होता है कितना टाइम्स, 2 टाइम्स होता है, तो मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा ना, समझा क्या। तो अभी देखो बन गया आंसर। देखो क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है, 7 होता है। अगर नहीं समझता है तो देख लो, ये जो X होता है ना, इसके ये ग्रुप 17 में होता है, कितना में, 17, तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट ऑर्बिट में। तो इसमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन। सबके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग होता है, ये 2 होता है तो ये 2,7, ठीक है। ये होता है 17 तो 2,8,7। ये होता है 35 तो ये होता है 2,8,8, नहीं 2,8,18,7, ठीक है। तो सबके लास्ट में तुमको लास्ट ऑर्बिट से मतलब है, उसके पहले कुछ है उससे मतलब नहीं, 53, ठीक है ना। मतलब जैसे कोई लड़का लड़की शादी कर रहा है तो उसके पास से कैलेंडर देना, तो प्रोजेक्ट में देरी है ना, उसी तरह से, ठीक है। तो अभी देखो ये कैडमियम मेटल होगी, ये डिसोसिएट्स होगा तो C6H5 कैडमियम मेटल है। तो देखो एक्सचेंज ऑफ आयन पढ़े थे 9th 10th में, तो ये 2 ऊपर आ जाता है तो Cd2+ आ जाएगा ना, और ये माइनस आ जाएगा और 2 आगे आता था, याद आया क्या। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा क्लोरीन माइनस, और ये क्या बनेगा प्लस। तो सिंपल है, माइनस वाला किसके साथ अट्रैक्ट होगा, प्लस के साथ, तो ये इसके साथ जाएगा, और ये प्लस वाला किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ। आंसर आ गया। तो बना लो CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5, यही निकालना था ना। देखो तो 2 टाइम्स होगा, क्यों, क्योंकि 2 लिया है, यहाँ भी 2 है, और बाहर क्या आएगा, देखो इसमें -1 है, Cl माइनस है और Cd2+ है, तो 2 इधर आता है और 1 इधर आता है ना, तो क्या बनेगा CdCl2। तो देखो आंसर यही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, लिख लो, हर चीज लिखो इसमें, कोई भी चीज छोड़ मत, पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ। क्या है बेंजाइल कैडमियम। हाँ ये कर, पॉज कर, ठीक है। तो देखो ये जो कंपाउंड बनाया था ये, इसका नाम क्या होगा, बेंजाइल मिथाइल कीटोन। देखो बेंजाइल मिथाइल कीटोन किसको बोलते हैं, इसको, ठीक है। किसको कीटोन बोलते हैं, इसको। मिथाइल किसको बोलते हैं, इसको। और बेंजाइल किसको बोलते हैं, देखो ये सब सीख ले। C6H5 को बेंजाइल, CH3 को मिथाइल, इसको कीटोन, समझ में आया। तो अभी देखो इसका नाम पूछेगा तो क्या बताएगा, इसका आएगा पहले 2 मिथाइल, देखो यहाँ नाम लिखा हुआ है एसिटाइल क्लोराइड। अच्छा ये CH3 C डबल बॉन्ड ये नाम लिखा है ऑलरेडी, एसिटाइल क्लोराइड। क्लोराइड, और फॉर्माइल क्लोराइड क्या होगा, H। हाँ एसिटाइल फ्लोराइड रहेगा तो ये नहीं। हाँ फॉर्माइल फॉर्माइल रहेगा तो यहाँ H होगा, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं हम लोग, इथाइल क्लोराइड भी लिख सकते हैं। 2 कार्बन है ना, मीथ ईथ, ये तो कॉमन नेम है। ये क्या नाम है, कॉमन नेम। तो इसका IUPAC लिखना है तो ये लिखो इथाइल क्लोराइड, समझा। अभी देखो इसके पास क्या लिखा है, C6H5 2CD, तो उसका नाम क्या होगा, ये डाइबेंजीन कहलाया है। इसका नाम क्या होगा सहेली, C6H5 2 टाइम्स कैडमियम है, इसका नाम लिखने पहले डाई, और C6H5 को नाम क्या देंगे, बेंजीन। बेंजाइल, तो डाई बेंजाइल कैडमियम। कैडमियम, कैडमियम मेटल है नॉन मेटल है, मेटल है। मेटल है, तो मेटल क्या बनेगा, प्लस बनेगा, तो +2 बन गया ना। तो ये +2, तो सामने वाला ऑटोमेटिक माइनस। चलो लिख लो। तो अभी देखो ये बन गया कंपाउंड, इसका नाम क्या होगा, सामने लिखा हुआ स्क्रीन पे। इसी को मैं ऐसे कर दिया हूँ, फ्लिप कर दिया हूँ, देखो C6H5 वही होएगा। CH3 नाम बेंजाइल मिथाइल कीटोन। पहले B आता है ना ABCD में, इसलिए B लिखा है, उसके बाद M आता है ना, इसलिए, समझा। और ये इधर रहता, ये इधर रहता, और अगर अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले ये आता तो पहले ये लिखते, समझ में आया क्या, इसलिए पहले बेंजाइल लिखा उसके बाद मिथाइल, समझ में आया सबको। चलो लिख लो फटाफट, इसका नाम क्या रहेगा, कैडमियम डाइक्लोराइड। हाँ कैडमियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं। हाँ तो 2 है तो 2 डाल दो। चलो लिख लो, ये करो। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, भटकाता कैसे वो सुन ले। हाउ इज इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड नाम लिख देता हूँ, इथेनोइक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ड्राई आइस, इज तो CO2 के साथ प्रिपेयर्ड फ्रॉम ड्राई आइस। तो ड्राई आइस किसको बोलते हैं, CO2 को। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। अभी देखो इथेनोइक एसिड बोला है, इसका मतलब ये एसिड है, इस एसिड का जनरल फार्मूला क्या होता है, RC≡OH, ठीक है। इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। याद कर ले, ये वाला पार्ट क्या है, फिक्स है, फिक्स्ड है। ये वाला क्या है पार्ट, वेरिएबल है, मतलब चेंज होता है।
इसको तुम लोग को डराने के लिए ऐसे भी लिखा रहता है RCOH। अच्छा ये ना समझा क्या? तो यही है ना, ये स्ट्रक्चरल फॉर्म में, ये क्या है स्ट्रक्चरल फॉर्म में, और ये है तुम्हारा कंडेंस फॉर्म। यहां तक समझा सबको? हाँ। चलो, तो अभी देखो तुम्हें बनाना ये है किससे, ड्राई आइस से। तो इसमें हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करेंगे। तो देखो, तो प्रिपरेशन बताता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर, हाँ एक्सप्लेन कर देते हैं इनको। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो 2,4, तो 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कितना बनेगा 8। तो ध्यान से देखो, कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, 2,6, तो 6 है, तो और 8 करने के लिए कितना दूर उसको 2, तो कितना होगा 8। तो जितना जरूरत है उतना ऐड करके 8 करना। देखो 6 + 2 8 किया, यहाँ पे 4 था तो कितना दिया उसको 8 ही क्यों करना है, ये भी सवाल आना चाहिए ना, क्योंकि ऑक्टेट रूल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं ऑक्टेट। ऐसा करने से जो एटम्स है मॉलिक्यूल्स है वो स्टेबल हो जाता है। जैसे तुम अभी इधर उधर भाग रहा है, तुम्हारी शादी कर दूंगा तो बन जाएगा ना, तो स्टेबल हो जाएगा। उसी तरह से ये भी है। तो ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन 6, इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन 6। तो कोई भी एटम है ऑक्सीजन का दुनिया में तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट ऑर्बिट में, ठीक है। कार्बन कोई भी एटम रहेगा दुनिया में, लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 4। तो इसको कितने की जरूरत है उसका आइसोटोप 2। तो देखो इसका आइसोटोप हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 8 हो जाएगा। देखो ठीक है ना। तो देखो बॉन्डिंग लगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया, ये 2 बॉन्ड बना लिया। अभी कार्बन देखो 4 बॉन्ड बनाया, काउंट कर 1 2 3 4, समझा गया। तो ये CO2 का स्ट्रक्चर हो गया, ध्यान समझ गया। चलो अभी देखो, तो C डबल बॉन्ड O कितने कार्बन का कंपाउंड बनाना है मुझे 2। इथ मतलब 2 कार्बन होता है ना, तो बनाना है तुम्हें 2 कार्बन का कंपाउंड, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये तुम्हें बनाना है। इसको क्या बोलते हैं ये समझा। चलो बनाना है, देखो तुम्हें खाली ये बताया है तो बीच में कुछ तो डालना पड़ेगा ना, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट डालना। देखो CH3 Mg, मान लो मैं Br ले लेता हूँ, I ले लो ना सर। चलो I ले लो, ठीक है। तो ये पार्ट क्या होगा प्लस, ये पार्ट क्या होगा माइनस। तो देखो ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन था 4। ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 6। तो ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, तो इसका मतलब ये माइनस होगा, ये क्या बनेगा प्लस, समझा गया। तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, ये बनेगा O माइनस, तो माइनस के पास कौन आता है MgBr आएगा, तो ये माइनस, तो ये कौन होगा प्लस, इसके माइनस के पास कौन आएगा MgBr। तो कार्बन प्लस के पास कौन आएगा CH3, समझा क्या। तो ये वाला पार्ट माइनस है, तो माइनस प्लस को कैंसिल कर देना, इसलिए बॉन्ड बन जाता है, समझा सबको। तो ये तुम्हें दिखेगा एक्चुअली में ऐसे बॉन्ड बनने के बाद दिख रहा है सबको, आँख खुला है सबका। चलो अभी क्या करना है, पानी डालना है H2O। इसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। देखो ये क्या है, ये इसको कौन सा बोलते हैं, ये तुम्हारा ड्राई आइस हो गया ग्रिग्नार्ड रीजेंट। नाम क्या इसका होगा मिथाइल। मिथाइल किसके लिए CH3 के लिए, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम मैग्नीशियम का स्पेलिंग है। X को क्या, B को क्या बोलते हैं ब्रोमाइड। तो तुम्हारा ये RMgX है, RMgX को क्या बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो RMgX समझ आया क्या। तो देखो पानी डालेंगे तो पानी क्या होता है खुद H प्लस और OH माइनस। तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, ये वाला, ये होता है वीक बॉन्ड, तो ये होता है माइनस, ये क्या होगा प्लस। तो माइनस के बॉन्ड्स कौन होता है, इसके पास कौन आएगा, तो क्या बना ये बना क्या, ये देखो ऐसा दिख रहा है। चमगादड़ को उल्टा लटका दिया तो मोर नहीं होगा, वही रहेगा। उल्टा करके लिखो इसको CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये दोनों सेम है क्या,
हाँ हाँ उल्टा पुल्टा किया ना खाली, हाँ मैं खुद उल्टा लटक जाऊँ तो नहीं रहूंगा ना, वैसे ही इसको उल्टा लटका है, ठीक है। और बाहर क्या बनेगा, सर मैं बाहर कैसे क्या मालूम? बनेगा, MgBr, मैं ये strong- तुम्हारा प्लस था, मैं इसके strong पास कौन नहीं आएगा, करता। OH माइनस, जब तक कोई चीज तुम देखता ठीक है। तब वो हुई नहीं। चलो लिख लो फटाफट। जब बात पॉज कर ले भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में है, कितना में है, 2017 17 में। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, CH3Br, इसमें क्या डालता है, Mg, तो ये क्या बनता है, ड्राई ईथर डालते हैं, तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, A प्लस CO2, ठीक है। तो तुम्हें A बताना है। फिर देखो इसमें मैं डालता हूं फिर नेक्स्ट ड्राई ईथर, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस एंड H2O, तो ये क्या मिलेगा, B प्लस MgBrOH। यहां तक क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है। चलो तो देखो इधर देख बाबा, इसका नाम क्या, CH3 CH3 को क्या बोलते हैं, ether देख ये ईथर में, ये है मिथाइल, अरे सॉरी CH3 को मिथाइल बोलते हैं ना, ईथ और Br को क्या बोलते हैं, Bromide। ब्रोमाइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड करने का। Mg क्या है, मत करना। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नाइट मैग्नीशियम ये क्या है, मैग्नीशियम, यानी क्लियर सबको। ग्रिग्नाइट तो जब मिथाइल ब्रोमाइड रहेगा तो ये Mg इसके बीच में घुस जाता है, क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है, तो मिलेगा क्या, CH3MgBr, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी होना सर हाँ। गुड, वाह सीख गया अभी तुम। तो ये तुम्हारा क्या है, प्राउड ऑफ यू। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ तक क्लियर है सबको। तो इसके साथ कौन है, CO2, तो CO2 कैसा होता है, C डबल बॉन्ड ऐसा होता है, हाँ तो ये वाला पार्ट क्या होता है, प्लस, ये क्या होता है, माइनस, तो ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये माइनस, ये प्लस, तो क्या मिलेगा, देखो C डबल बॉन्ड O है, ये प्लस है, यहाँ पे क्या है, O माइनस, समझ में आया क्या, तो प्लस के पास कौन आता है, माइनस माइनस क्या है, CH3, ये प्लस, माइनस के पास कौन आएगा, प्लस कौन है, MgBr। अभी क्या डाला है इसमें, देखो स्टेप में क्या डाला है, H प्लस और H2 डाला है, तो ये मिलेगा H प्लस एंड OH माइनस, वही रिएक्शन बता रहा हूँ इसके पहले जो बताया हूँ, ठीक है। तो ये प्लस है, तो प्लस के पास कौन आएगा, माइनस, इसके पास, प्लस तो क्या मिला, यहाँ पे क्या मिला, मिल गया आंसर, पैराई तो वो है। चलो लिख लो, ये 2017 में है, चलो ये करो बाबा। गुड्डी थोड़ा चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, राइट द प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या है, C6H5COOH, ये क्या होता है, C6H5C डबल बॉन्ड OH क्या होता है ये, बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड। एसिड, अंडरस्टूड। यस सर। तो इसको बनाना किससे, एस्टिरिलीन, किससे, स्ट्राइलिन CH2 डबल तो देखो इसके ऊपर क्या होता है, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो बहुत इजी है, उधर देखिए मत। इसका नाम क्या है, स्ट्राइलिन। स्ट्राइलिन ये तो ठीक है, ये कॉमन नेम हो गया प्यार नाम से, नाम क्या बोलेंगे इसको, IUPAC पूरी दुनिया में किस नाम से जाना जाएगा, स्ट्राइलिन नहीं, नहीं ये तो वो है ये फिनाइल इथीन, इथीन बोले तो डबल CH2H4। बॉन्ड, जब यहाँ पे E होता है ना तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड, तो ये होता है फैमिली, कौन सा फैमिली, एल्कीन फैमिली। एल्कीन फैमिली का जनरल फॉर्मूला CnH2n, तो दो डालोगे तो क्या मिलेगा, C2H4, तो देखो C2H4, C2H4, दो और एक तीन हो गया ना, और एक इसके साथ बॉन्ड नहीं है इसलिए चार, समझ में आया क्या। यस चलो ये फिनाइल इथीन बोलेंगे, ये पूरी दुनिया में इस नाम से जाना जाएगा, और इंडिया में इस नाम से,
नहीं। समझ में आया? तो तुम्हें इससे ये डायरेक्ट बनाना है, तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, ऑक्सीडाइजिंग सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो। जेई का क्वेश्चन है ये, जेई का क्वेश्चन है। KMnO4 डालो, डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। डाइल्यूट H2SO4 ठीक है, तो इसमें H2SO4 भी डालो। तो KMnO4 का नाम क्या है? पोटेशियम परमानेंट पोटेशियम मैग्नेट। ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीजन को रिमूव करता है। नहीं, इतना दिमाग नहीं देगा। प्रोड्यूस ऑक्सीजन। क्या करता है? प्रोड्यूस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बताओ तुम लोग, 4-5। KMnO4 K2CR2 CRO 4-5 ही तो पढ़ना है। KMnO4 LiH4 ये K2CR2O7 K2CR2O7 ना सर CR2O7 ना। CRO3 सोडियम डाइक्रोमेट भी आ सकता है ना सर? वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या है तुम्हारा? ऑक्सीडाइजिंग क्या एजेंट। Na2CR2O7 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सर वो तो रिड्यूसिंग है NaBH4, हाँ, हाइड्रोजन, निकेल, प्लेटिनम प्लेटिनम। ये सब क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन। दो ही चीज प्रोड्यूस करना है तेरे को दुनिया में, लड़का या लड़की। नहीं तो क्या प्रोड्यूस करेगा तू? बीच का रिड्यूसिंग एजेंट मतलब हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना, ठीक है? और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या मतलब produce? ऑक्सीजन बीच का। प्रोड्यूस करना। बस इतना ही पढ़ना है। चलो लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ध्यान से सुन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2018 में है, जुलाई में। तो इसमें भी बेंजोइक एसिड बनाना है फ्रॉम बेंजीन एमाइड से। किससे नाम लिख देता हूं मैं पहले, बेंजामाइड से। जो टू ठीक है, इसको क्या बनाना है तुम्हें? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक। C6H5C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, तो पहले इसका फॉर्मूला बताओ मुझे। ये होगा तुम्हारा NH2 C6H5 C C डबल बॉन्ड NH2। देखो C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, इससे तुम्हें क्या बनाना है? बेंजोइक एसिड। ये क्या है? C डबल बॉन्ड OH। यहाँ तक समझा सबको? ध्यान से सुनो, इसका तुम्हें कोई अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे तो C6H5 C डबल बॉन्ड O NH2 होगा। किसका सर? पॉज कर। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला हो गया। अभी ध्यान से सुन, मुझे बोलने दे। ये जो है, ये फंक्शनल ग्रुप किसका होता है? एमाइड का। फंक्शनल ग्रुप ऑफ एमाइड। तो देखो एमाइड बोल दिया, फिर बोल के निकलूंगा नहीं, पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो RC डबल बॉन्ड O NH2, इसका जनरल फॉर्मूला, मतलब ये वैल्यू क्या है तुम्हारा? फिक्स है। ये क्या होगा? चेंज। इसको कैसे भी लिख सकते हैं? RCO NH2 भी लिख सकते हैं। मतलब ये बात तुम्हारा क्या होगा जिंदगी में? फिक्स। ये चेंज होगा। ठीक है, तो इसको एमाइड बोलते हैं। तो एमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना बहुत इजी होता है। उसको क्या करना होता है? खाली हाइड्रोलिसिस करना होता है। क्या करना होता है? हाइड्रोलिसिस। तो इसमें खाली पानी डालना होता है। तो H प्लस और OH माइनस, और थोड़ा हीट करना, बॉन्ड करना है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट बन जाता है। मतलब ये वाला पार्ट निकल के, ये तुम्हारा NH2 माइनस है ना, ये प्लस है, तो प्लस के पास क्या आता है? ये वाला पार्ट, और ये इसके साथ जाएगा। तो देखो NH3 बाहर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये बेंजोइक एसिड बनेगा। तो इसका फॉर्मूला C6H5 COH। ठीक है, ये एमाइड बन गया ना। चलो ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। तो अगर NH3 ने लिखा तो भी चलता है। हाँ चलेगा, बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड फ्रॉम ड्राई आइस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें घुमाएगा कैसे, वो सुनो। पूछेगा कैसे कि तुम्हें क्या बनाना है? बेंजोइक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ C6H5 बेंजोइक डबल बॉन्ड OH। बेंजोइक एसिड। ठीक है, फ्रॉम ड्राई आइस। तो बहुत सिंपल है। तो देखो अगर ऐसे फॉर्म में लिखा है ना, तो टेंशन नहीं लेने का। क्या करने का? स्ट्रक्चर बनाने का पहले। तो मेरा बात याद रखने का, क्या करना है पहले? स्ट्रक्चर बनाना। तो बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बना दे पहले। बना दिया? बन गया क्या? यही है ना भाई, चमगादड़ को उल्टा लटका दिया तो मोर नहीं होगा, वही है।
समझा? तुमने कैसे देखा? डबल बॉन्ड वो देखा, बॉन्ड। इसको इधर देखा, तो कोई दिक्कत है? ये बॉन्ड मतलब ऐसा लाठी से नहीं पाना है भाई, ये घूम भी सकता है ऐसे ऐसे, ठीक है? तो इधर XY इसको इधर कर दिया तो फिर डबल का अगर इसी को मैं C6H5 C डबल बॉन्ड OH लिखूं तो C6H5 C डबल बॉन्ड OH भी लिखा तो सेम है, तो ये सब C6H5 COH लिखा भी तो सेम है, हाँ ठीक है फिर समझा? ये सब सेम बात है। तो इसको बनाना किससे? ड्राई से। ड्राई आइस O का डबल बॉन्ड C O डबल बॉन्ड, ठीक है? ये क्या बना है? क्या होना है? ठीक है, क्या आप देखो आपने क्या लिखा? सर वो सी डबल बॉन्ड ये हो क्या है? ये क्या है? ड्राई आइस समझ में आएगा? माफ करना, तो उसके तुमसे साथ मैं क्या गलत चाहिए कर जाता मुझे? उसके साथ क्या चाहिए? बेंजीन। तो बेंजीन लिखना पड़ेगा ना, C6H5 लिख दिया। और ये ड्राई आइस के साथ कौन रिएक्शन करता था? एक ही दुनिया में है। और नॉट Grignard reagent। तो C6H5 लिख दिया, अभी क्या डालूं? तो ये वाला पार्ट प्लस ये पार्ट प्लस बराबर है ना? तो माइनस के पास कौन जाएगा? ये किसके पास जाएगा? तो ठीक है, MgBr और नीचे C6H5 यहाँ तक समझा? अभी क्या करते थे उसके बाद? H प्लस OH माइनस, ये सीख गया तो जिंदगी सफल हो गया तेरा। तो MgBr बाहर आ जाएगा, तो ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास। तो आंसर क्या आ गया? O C डबल बॉन्ड C6H5, आंसर मिल गया क्या? हाँ ये बेंजोइक एसिड बन गया। मिल गया, बना देगा आज तक। MgBr H चलो देख लो फटाफट। ये तो चीनी है। अभी ना इतना समझाने के बाद ना पहले आता नहीं, बढ़िया वाले लोगों को फट जाती है समझाने में। ये क्या है? किसका? वो क्या है? वो क्या है? वो सेंटर है पगली। ये भी क्या है? ये भी क्या है? Preparation of acetic acid from dry से acetic acid. वही है मतलब, KCCOH. वही है। एक चीज मेरे को आज समझ में आया, अगर कोई वीडियो कोई भी चीज से रिलेटेड देख रहा है तो उसको मतलब वही करना है उसको। आज मेरे को क्या analyze बोलना हुआ। चाहते हो आप? देखो हम लोग को पता था ना कि वो ऐसा हैकिंग वैकिंग का देखता है, इधर उधर देखता है, करता है, हाँ तो सतर्क हम क्यों नहीं है, तुम क्यों नहीं हुआ? आप मेरे साथ भी कर सकता था ना। क्या? हाँ अगर कोई वीडियो चोर अगर का देख रहा है, मैं क्राइम ethical क्राइम का देख रहा है कोई वीडियो, इसका मतलब उसको खून करना है ना भाई किसी का। हाँ। सिंपल संकेत मिलता है ना। तो कोई अगर कोई मतलब लड़का खाली लड़की पे ध्यान दे रहा है, मतलब उसको लड़की चाहिए ना खाली। सिंपल है ना? लड़के थोड़ी चाहिए रहेंगे। क्या बोल रहे हो नहीं, उसको नहीं सर? चाहिए। क्या बोल रहे हो? सर टेलिंग टू रियल पीपल सर ने सलमान खान बना रखा है सबको इधर। किसी को नहीं मिलती ऐश्वर्या। चलो लिखो, मिलेगी। ऐश्वर्या में क्या है, दिमाग थोड़ी है। सर पर 12वीं के बाद के मजे अभिषेक बच्चन ही कर रहा है, ठीक है? और कोई नहीं करता है, कुछ नहीं होता। देख तेरे को याद रहेगा ना, वहाँ तो नहीं गलत। पूरा नहीं 05 तो डेट ईयर है वो 261005120507। ये मैंने केमिस्ट्री के लिए किया था। ये मालूम प्रोबेबिलिटी पता है तेरे को? अगर कोई डायमीटर है, अगर सर्कल का अगर इधर आ गया 2610 ये डायमीटर है 10 और इसको ऐसे बनाना है, तो ये 180 है, तो ये कितना होगा? 90। तो ये 72 है, तो उसका हाफ हो गया, तो इसका डबल है ना ये। तो ये 72 है, तो इसका हाफ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2022 में है, लेटेस्ट 2022 हो गया। 2022 में, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम एसिटाइल क्लोराइड, क्या बनाना है? C6 प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक एसिड एसिटिक एसिड एसिड CH3 C डबल बॉन्ड From? OH, ये ना फ्रॉम इसलिए। एसाइल अच्छा तो CH3COH एसिटाइल है ये। ये रहेगा ना CH3 क्लोराइड। ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ज्यादा बच सकती है। एसिटाइल क्लोराइड का जनरल फार्मूला क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH Cl। Cl सॉरी, और एसिटिक एसिड का CH3 CH3। C डबल बॉन्ड OH। तो तुम्हें रिएक्टेंट साइड में कौन है और प्रोडक्ट साइड में कौन है? ये प्रिपरेशन ऑफ ये मतलब ये बनाना है एसिडिक तुम्हें। एसिड बनाना है तो CH3COH, H ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होगा?
इथेनॉइक एसिड। इथेनोइक एसिड, इथेनॉल। दो कार्बन है तो इथेनोइक होगा ना। ठीक है, ये प्यारा नाम है उसका घर का। गुड्डू। एसिटाइल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। इससे क्या बनाना है? ये तो इसमें पानी डालना पड़ेगा H प्लस OH माइनस। ये माइनस, ये क्या है? प्लस। प्लस के बाद कौन आएगा? इसके पास कौन आएगा? तो बाहर क्या आएगा? समझ आया क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो ये प्लस था ना, इसके पास OH माइनस आया। ये प्लस क्या है? समझा क्या? हाँ, चलो चमका। ये लिख लो, फिर चमकाता हूँ आगे। चमके। क्वेश्चन है फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछ गया है कि एक्सप्लेन व्हाई आर बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हायर देन कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? R C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्कोहल से ज्यादा क्यों है? इसका मर्जी। ठीक है, तो इन लिक्विड फेज कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म डायर इन विच टू मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये अगर लिक्विड फॉर्म में होगा तो ऐसा होगा R C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, तो ध्यान से सुन। तो यहाँ पर क्या डेवलप होगा? डेल्टा माइनस। इस पे क्या डेवलप होगा? डेल्टा प्लस। यहाँ पे डेल्टा माइनस। तो पानी में डालेंगे तो पानी में क्या होता है? H। तो ये प्लस और ये माइनस, इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। ठीक है ना? किसी से प्यार नहीं हो रहा लेकिन उसको बार बार देखते तो होने लगता है ना। नहीं, उसी तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको बोलते हैं। नफरत आने लगती है सर। नहीं सर, पसंद नहीं, वो भाव नहीं थी तब नफरत होता है। ये OH माइनस हमको एक प्रैक्टिकल नॉलेज बोलते हैं भाई, तू बेवकूफ मत बना। फिर इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोई 4 साल किसी से बात नहीं मिलने के बाद होता है। इसको बोलते हैं डाइमर। सुन ना, तो इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो शेडिंग हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो। तो यहाँ पे उतना अट्रैक्शन नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? अल्कोहल में RO, ये माइनस, ये क्या होगा? प्लस में डेवलप होगा। तो ये प्लस और ये माइनस। यहाँ पे देखो, एक के पीछे दो लोग पड़ा है ना, ये भी माइनस, ये भी पड़ा है। ठीक है, तो अभी पानी डालो तो H प्लस और OH माइनस। तो ये वाला इसके साथ और इसके साथ। तो इसमें दो फॉर्म, मतलब ये डाइमर बनाता है। डाइमर, तो दो ग्रुप है ना डाइमर का। देखो ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस। समझ में आ गया? एक के पीछे दो लोग पड़े, उसी तरह से यहाँ पे एक के पीछे एक ही है। समझ में आया? तो इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा दिखाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कोई भी अगर कंपोनेंट्स पूछेगा कि बॉइलिंग पॉइंट किसका अच्छा होगा तो किस पे डिपेंड करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या? उसको उबालने में ज्यादा टाइम लगेगा। मान लीजिए 120 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल हो रहा है और अल्कोहल किस पे हो रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया ना, क्योंकि इसको तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब किसी के साथ तेरा संबंध बहुत अच्छा है तो ब्रेकअप करना बहुत टाइम लगता है ना, उसी तरह से। हाँ, सुनना, नेक्स्ट देखो। दिस डबल्स द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर वैन डेर वाल्स फोर्स। ठीक है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वैन डेर वाल्स फोर्स। वैन डेर वाल। ठीक है, क्यों नाम खराब कर? फोर्सेस। तो देखो वैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। सुनना है क्या? तो कार्बोक्सिलिक एसिड है हायर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये रीजन था। ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो देखो, कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, तो क्या पढ़ते हैं हम लोग? चार चीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पहले उसका प्रिपरेशन, फिर उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर यूजेज। गुड। तो अभी तक जो मैं पढ़ाया 2 लेक्चर तक, तो प्रिपरेशन पढ़ाया ना कि बेंजोइक एसिड कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद ये देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई होता है। तो अभी क्वेश्चन किस पे आएगा? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अभी क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन प्रोपेनॉन? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? NH2 को। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N2H4। 2 नाइट्रोजन दिख रहा है, 4 हाइड्रोजन ना, तो इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। व्हाट इज द एक्शन ऑन प्रोपेनॉन? प्रोपेनॉन बोले तो
मीथ ईथ प्रोप डबल बॉन्ड O प्रोपेनॉल बोले तो भाई साहब वही 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 चल तू मेरे को ही बना तू जिंदगी में बन तो इसको बोलते हैं कीटोन प्रोपेनॉल मतलब मीथ ईथ प्रोप ये क्या होगा प्रोपेनॉल इसको बोलते हैं कीटोन ठीक है तो बहुत सिंपल रिएक्शन है देखो बहुत सिंपल आंसर आएगा देखो यहाँ पे H2 दिख रहा है और यहाँ पे O दिख रहा है साथ में जाएंगे हम क्या निकालेंगे पानी हाँ CH3 हाँ हाँ तो डबल बॉन्ड N NH2 अटैच हो जाएगा ठीक है और बाहर क्या आएगा CH3 और बाहर आ गया पानी पानी यस दिखा क्या H2 और वो जाएगा क्या मिलेगा N डबल C डबल बॉन्ड N NH2 यस ये NH2 है समझा है क्या हाँ नहीं समझा है तेरे को नहीं समझा तो जनरल फॉर्मूला ऐसे देखो R C डबल बॉन्ड O R या H भी हो ये सकता तो है कीटोन का है। एल्डिहाइड कीटोन यहाँ पे हाइड्रोजन डाल देगा H2N NH2 तो इसको साथ में शादी करवा देंगे ठीक है फिर इसका क्या बनेगा R C डबल बॉन्ड N NH2 और नीचे यहाँ पे H या R होगा देखा क्या तो ऐसे तुम्हें ढूंढ के निकालना है कहाँ पे दुल्हन है कहाँ पे दूल्हा है मतलब समझा फिर जोड़ी लगाने का चलो लिख लो फिर नेक्स्ट बताता हूँ तो देखो ये बन गया ना इसको बोलते हैं हाइड्राजोन क्या बोलते हैं हाइड्राजोन इस पार्ट को इसको क्या बोलते हैं हाइड्राजोन हाइड्रोजन से क्या बनता है हाइड्रोजन हाइड्राजोन समझा क्या चलो लिख लो फटाफट 7 रिएक्शन